नारायणपुर जिला मुख्यालय के बांस शिल्प में पहली बार आयोजित अबूझ माड़ हस्तशिल्प महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित दिखे, कार्यक्रमों का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान बांस शिल्प में बच्चों के फैंसी ड्रेस, चित्रकला प्रतियोगिता के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीतने वालों को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों द्वारा लगाया गया 10 किलो का आईईडी बीएसएफ के जवानों ने ढूंढ निकाला और मौके पर ही इसे डीएक्टिवेट कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान स्पेशल ऑपरेशन पर निकले हुए थे, जिसके बाद सर्च अभियान के तहत बम को निकालते हुए इसे तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत जी, सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ जवानों को मिली है बड़ी कामयाबी, 10 किलो का आईईडी बम डीएक्टिवेट कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है, मानेंगे कि 10 किलो का आईडी बम जो है बीएसएफ के जवानों ने ढूंढ निकाला और मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। अक्सर ये देखा जाता है कि नक्सलियों का ये एक प्रमुख हथियार होता है, जहाँ पे आईईडी बम जो है जमीन के अंदर लगा देते हैं और जो उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा चुनौती का काम होता है। इसी का नतीजा है कि जब आप आज छत्तीसगढ़ के जवान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर निकले थे सर्च करने के लिए, जहाँ पर उनको एक बम की यहाँ पे सूचना मिली और इंडिकेट किया, जहाँ पर उनको सर्च करके इसको निकाला गया। तो निश्चित तौर पर ये 10 किलो का जो वजन को निकाला गया है, इसको निष्क्रिय किया गया है। इससे आने वाले टाइम में इससे बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन इसको निष्क्रिय करके नक्सलियों के तमाम मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। शिल्पा, प्रशांत जी, इसकी सूचना मिली कैसे बीएसएफ जवानों को? क्या किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा उन्हें सूचित किया गया था, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और इसे निष्क्रिय किया गया? देखिए, इनका रूटीन का हिस्सा होता है कि जब जवान जो होते हैं अक्सर बॉर्डर के इलाकों में, खासकर छत्तीसगढ़ का जो इलाका होता है, अगर हम बस्तर के इलाकों में बात करें तो इधर उड़ीसा और आंध्र का इलाका होता है, अक्सर जो है नक्सली जगह जगह पे आईडी बम लगा देते हैं और उसके बाद जब जवान आते हैं तो इनकी चपेट में आने के बाद ब्लास्ट होता है और इसमें कई जवान पहले भी शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे में इनके उपकरण होते हैं जहाँ पर लगातार इसको सर्च करते हैं और जवान जो है जगह जगह पर इससे मशीन लगाकर चेक करते हैं, जहाँ पर इनको इंडिकेट करता है। तो जवानों की एक बड़ी कामयाबी मिली है कि बम फटने से पहले इसको निकाल लिया गया और निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन इस बम के निष्क्रिय होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि नक्सली बौखला जाए और उसके बाद फिर किसी और अटैक को प्लान करने में लग जाए। ऐसे में बीएसएफ जवानों को अभी और अधिक स्तर पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखिए, जवानों को तो हमेशा से ही अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इस इलाकों में कई ऐसे हथियार होते हैं जहाँ पे माओवादी जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये देखा भी जाता है कि अक्सर ये ग्रामीणों को मुखबिर बनाकर और जवानों को फंसाने के लिए जो है इनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है और जवान जब वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद आईडी बम की चपेट पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा बम कंटिन्यू लगा रहता है और खुद माओवादियों को भी नहीं पता होता है, ग्रामीणों को भी नहीं पता होता है किस तरह के बम कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। लेकिन इनका ये सबसे अचूक हथियार होता है, क्योंकि अक्सर जवान जो है इसके चपेट में आ जाते हैं और कई बार इनको निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि इनकी बड़ी सफलता भी मिलती है। तो ऐसे में आज की तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें किस हद तक मददगार साबित होती है? देखिए, बम जो होता है ये दिखाई नहीं देता है, कहीं ना कहीं जमीन के अंदर ये रहता है, जिससे जवानों को ये नहीं पता होता है कि कौन सी इतना बड़ा इलाका है कि किस जगह में बम है, किस जगह में बम नहीं है। तो जवानों को काफी सक्रिय इसमें सजगता से काम करना पड़ता है कि उनको डिटेक्टर मशीन द्वारा इनको डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद बम को डिस्प्यूज किया जाता है। कई बार तार वाले बम भी होते हैं, टिफिन बम होते हैं, जिसपे नक्सली आसपास छुपे होते हैं झाड़ियों में और उसके बाद ब्लास्ट कर देते हैं और कई जवान उसमें शहीद। ये पहला मसला नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह से
घटना को अंजाम दिया जा चुका है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। उधर कोरबा जिले के राजस्व कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला सत्र न्यायाधीश और व्यवहार न्यायाधीश के बंगले में 2 सांप जा घुसे। न्यायाधीश के बंगले में पहरा देने वाले सिपाहियों ने जब गेट पर लहराते हुए सांप को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाए, जिसके बाद कर्मचारी ने आरसीआरएस टीम के मुखिया और साइंस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, तब जाकर दोनों सांपों को पकड़ा जा सका। बेमेता पिकरी के पिकरी तालाब के पास आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, चाकूबाजी तक हो गई, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद लोग थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवकों को जिला अस्पताल भेज उपचार के लिए वहां एडमिट करवा दिया गया। गिरफ्तारी होने से लोगों ने वहां थाने जाकर काफी हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही हालातों को अपने काबू में ले लिया। आज ये दुर्गेश साहू हैं, गौरा गौरी विसर्जन के दौरान पिकरी तालाब में इनके साथ चाकूबाजी हुई है। इसको हाथ में और इस एब्डोमिनल पार्ट में इसको इंजरी है। अंकित मंडावी, साहिल यादव, हर्ष यादव, विजय सेन, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रेमा फेसी अभी तो ये मुलजिम है और एक आत्मनामा और आ रहा है जो पूर्व में भी 307 का अपराधी रह चुका है। यदि उसका घटना में इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये तो कस्टडी में ले लिए गए हैं और इनको अरेस्ट करेंगे तुरंत और तत्काल हम न्यायालय पेश करेंगे। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से लैपटॉप और चोरी की अंगूठी भी बरामद कर ली गई। पुलिस पूछताछ में तीनों ही नाबालिगों ने चोरी की बात को कबूला है। दरअसल भटगांव के बाजार पारा में बंद पड़े एक मकान का ताला तोड़ा गया, एक लैपटॉप और सोने की 4 अंगूठियां चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई थी। तो सूरजपुर से खबर, जहां एक बंद पड़े ताला लगे मकान से सोने की 4 अंगूठियां चुरा ली गई, एक लैपटॉप चुरा लिया गया। इस घटना की जानकारी, चोरी की वारदात की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने टीम बनाकर मामले का खुलासा करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। बता दें आपको, तीनों ही आरोपियों ने चोरी की बात को कबूला है और उन्हीं की निशानदेही पर फिर एक नाले से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये है वो 4 सोने की अंगूठियां जो उसने उस ताले लगे मकान से चुराई थी। ये तीनों आरोपी नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं। सूरजपुर से ये चोरी का मामला सामने आया जिसमें तीनों ही नाबालिगों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लैपटॉप और चोरी की 4 अंगूठियां भी पुलिस ने कर ली है बरामद। पुलिस थाना भटगांव गांव का ये पूरा मामला। तो सूरजपुर जिले के तहत ये भटगांव पड़ता है जहां पर ये मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की प्रशंसा बनती है क्योंकि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा और फिर उनकी निशानदेही के आधार पर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। जो ऑनर है उसे वो सारा सामान लौटा दिया गया है। तो सूरजपुर के भटगांव का ये पूरा मामला सामने आया। एक मकान से चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। रोज शाह जो भटगांव बाजार पारा का निवासी है, वो 18 तारीख को आज आके रिपोर्ट किया था कि जब ये 8 तारीख को छठ पूजा मनाने के लिए अपने
गृह राज्य बिहार गया हुआ था और जब ये 17 तारीख को वापस आया तो इसके घर का सिटकिनी टूटा हुआ था। जब ये अंदर जाकर देखा तो इसका अलमारी और सामान अस्त व्यस्त थे। तो इसने जब देखा कि इसके एक लैपटॉप था 41,000 रुपये का वो, और नकदी 5,000 रुपये और एक 4 नग बाजारू अंगूठी यहाँ से गायब था, जिस पे थाना भटगांव में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और 3 अपचारी बालकों को पूछताछ किया गया, जिसमें तीनों अपचारी बालकों से ये लैपटॉप बरामद किया गया, नकदी रकम बरामद किया गया और जो 4 नग अंगूठी था वो भी बरामद किया गया है और इनको 3 अपचारी बालकों को न्यायालय में पेश किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।